Hello students, how are you all? Welcome to our online classes. Now this is the second video of your chapter the sentence and their characteristics. Okay, it is from the grammar portion of your syllabus. Now you see types of sentences. पहले अपन ने क्या पढ़ा about the sentence एंड फ्रेजेस कि व्हाट आर सेंटेंस. सेंटेंस वो है जो कि एक अपन को कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट सेंस दे. वेन एवर वी राइट, वेन एवर वी से दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, तो वो एक सेंटेंस होता है. एंड व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज की एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि अपन को सिर्फ बता रहे हैं, मीन्स इट गिविंग अस हाफ इंफॉर्मेशन या हाफ सेंस, बट उसको पूरा सेंस में लाने के लिए या एक अपन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी हैव टू यूज़ फ्रेजेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. सो व्हाइल रीडिंग दैट सेंटेंस we can get a information or a complete meaning. In the previous video you can easily I have taught about what is subject, what is predicate and how to combine them to get a sentence. पुराने वीडियोस आप ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखने से पहले पुराने वीडियो को ज़रूर रेफ़र करें. ओके, सो यू कैन रिकॉल what I have taught you. Now again in this page number 6 आप स्टार्स देख सकते हो ऑन डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सो दिस मीन कि ये आपको ये डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद करनी है विद एग्जाम्पल. आई कैन आस्क यू व्हाट आर डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन एंड विद 1 or 2 एग्जाम्पल. So let's begin the new topic, types of sentence. कितने टाइप के, कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं? तो 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट है डेक्लरेटिव और असर्टिव. मीन्स इसका डेक्लरेटिव ये वर्ड अपने आप में अगर आप इसको हाफ देखोगे तो ये क्या है? डिक्लेयर मीन्स स्टेट समथिंग, मीन्स कुछ बताता है. एक ऐसा सेंटेंस जो कि अपन को कुछ बताता है, कुछ कन्वे करता है या कुछ एक्सप्लेन करता है, उसको डेक्लरेटिव कहते हैं. इंटेरोगेटिव अगेन यू कैन ये वर्ड आप कंपेयर कर सकते हो कि आपने कभी सुना है कि पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है. इंटेरोगेशन मीन्स पूछताछ, आप कुछ पूछ रहे हो. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जो कि रीडर से या सामने वाले से अगर कोई पूछ रहा है, अगर आई एम सेइंग व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं आपसे यहाँ पूछ रही हूँ, तो व्हाट इज़ योर नेम इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एक ऐसा सेंटेंस जो कि इंटेरोगेशन कर रहा है या जो इंटेरोगेटिव कर रहा है. थर्ड, इम्पेरेटिव एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस. इम्पेरेटिव एक ऐसा सेंटेंस जो कि ये बता रहा है कि कोई किसी को कमांड कर रहा है, मीन्स किसी को ऑर्डर कर रहा है, या कोई किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है या किसी को कोई एडवाइस दे रहा है. तो ऐसे सेंटेंसेस को वी से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी मीन्स एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन. एक ऐसा सेंटेंस जो किसी सब्जेक्ट के बारे में इमोशंस, जो वो सब्जेक्ट इमोशंस फील कर रहा है उसके बारे में जो बता रहे हैं वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. लास्ट इज ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव मीन्स एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर. एक ऐसा सेंटेंस या एक ऐसे सब्जेक्ट जो इसको अपन को पढ़ के पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट अपन से कुछ विश मांग रहा है या कोई प्रेयर कर रहा है, उस ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंस, डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड
declarative sentence or statement. These sentence can make a statement. These can be of two type, affirmative or positive or and negative. These sentence ends with full stop. ये वाले जो सेंटेंस हैं ये फुल स्टॉप पे एंड होता है. अगर मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स दूँ जहाँ पे भी ऐसा सेंटेंस जो कि फुल स्टॉप जहाँ पे लगा है एंड में, तो वो डेक्लरेटिव है. अपन को पता कैसे चलेगा? इट इज़ बेसिकली आई एम टेलिंग व्हाट इज़ डेक्लरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट एंड हाउ कैन यू जज, हाउ कैन यू रिकग्नाइज कि ये सेंटेंस डेक्लरेटिव है. सो डेक्लरेटिव लिखा है कि फर्स्ट कि एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेट करता है. स्टेट मीन्स जो बताता है या जो डिक्लेयर करता है, उस सेंटेंस को अपन डेक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं. सो अ स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स अ फैक्ट और एक्सप्लेन्स एनीथिंग या और कन्वे अ मैसेज इज कॉल्ड डेक्लरेटिव सेंटेंस. आई विल रिपीट इट अगेन. A sentence that states or declare is called declarative sentence or statement. These sentences, ये line important है. These sentences can make a statement. कि ये जो sentence है एक statement बना सकते हैं. कैसी statement? एक ऐसी statement which provides a fact, जो एक फैक्ट अपन को बताता है, और एक ऐसा सेंटेंस विच एक्सप्लेन्स समथिंग, कि जो अपन को कुछ और कोई चीज़ बता रहा है किसी के बारे में, और कन्वेज इंफॉर्मेशन अगेन कि किसी और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जो बता रहा है. एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहा है या एक रीडर तक पहुंचा रहा है, वो सेंटेंस, उस सेंटेंस को कहेंगे डेक्लरेटिव सेंटेंस. सो दीज सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव कह सकते हो, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिवाइडेड है और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिवाइड है. ओके, वील सी एग्जाम्पल्स. जो फर्स्ट पॉजिटिव वन, वील बी रीडिंग फर्स्ट पॉजिटिव और यू कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस अपन रीड करेंगे, जो कि पॉजिटिव यू कैन से ओके. सो एज कंपेयर टू द नेगेटिव वंस, कि यहाँ पे नॉट यूज हुआ है. आप अगर अपने राइट हैंड साइड पे देखोगे तो जहाँ पे आप नॉट, नो या ऐसे वर्ड्स जो कि नेगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, ये नहीं कि वो नेगेटिव सेंटेंस हैं, किसी के बुरे के बारे में नहीं बता रहे, पर जो नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी, जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो अगर इस सेंटेंस में यूज़ होंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाए जाएंगे. और जहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स सुनाई में दे रहे हैं या फिर एक सिंपल सेंटेंस, नॉट पॉजिटिव, यू कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस आर affirmative declarative sentences are simple sentences. So we'll see the children are making noise. Rahul is good in grammar. He has money in the bank. Mr. Agarwal is a doctor. So in these sentences we are getting information about something. We are getting facts किसी के बारे में. जैसे सेकंड है कि राहुल इज़ गुड इन ग्रामर, तो ये उस राहुल के बारे में उसका फैक्ट है कि राहुल इज़ गुड इन ग्रामर. ओके, एंड इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? थर्ड, कि ही हैज़ मनी इन द बैंक. तो कोई अगर इंफॉर्मेशन, अगर थर्ड एग्जाम्पल को अपन लें कि ये अपन को इंफॉर्मेशन दे रहा है ये सेंटेंस, ही मतलब कोई भी, किसी के पास उस बैंक में पैसे हैं, तो ये अपन को काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई. वील कमिंग टू नेगेटिव सेंटेंसेस, और यू कैन से नेगेटिव डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस.
The children are not making a noise. Rahul is not good in grammar. He has no money in the bank. Mrs. Agarwal is not a doctor. तो here you can see यहाँ पे किसी की बुराई नहीं की जा रही, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जैसे कि not, sorry here I'll just show you, not, no, again not and again not. तो ये जहाँ पे वर्ड्स एक अगर ये ऐसे नेगेटिव वर्ड्स जो एक सेंटेंस में यूज़ हों तो उनको भी अपन डेक्लरेटिव सेंटेंस कहेंगे, बट नेगेटिव डेक्लरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट आई विल शो यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डेक्लरेटिव सेंटेंस. अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट आर डेक्लरेटिव सेंटेंस. एक ऐसा स्टेटमेंट और एक ऐसा सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और दैट डिक्लेयर समथिंग, जो उसको पढ़ते ही अपन को पता चल गया कि ये डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी या ये स्टेटमेंट है. मीन्स ऐसा स्टेटमेंट इज़ बेसिकली ऑलरेडी रिटन. उसको माना जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है या एक फैक्ट बता रहा है या कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है. सो हेयर द स्काई इज़ ब्लू. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि स्काई इज़ ब्लू. आई एम थर्ड ग्रेड स्टूडेंट. यहाँ स्टूडेंट अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है. वी विल गो टू मूवीज़ टुमारो. ही इज़ अ ग्रेट रीडर. वी हैव अ प्रोग्राम इन द मॉर्निंग. आवर क्लास इज़ हैविंग अ पार्टी ऑन फ्राइडे. सो इन दीज सेंटेंसेस यू कैन सी किसी ना किसी में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई फैक्ट या जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है. जैसे कि लास्ट लाइन जो है लिखा है कि आवर क्लास इज़ हैविंग अ पार्टी ऑन फ्राइडे. ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि पार्टी जो है वो फ्राइडे को है. सो इट इज़ डिक्लेयरिंग अ स्टेटमेंट. ओके, एंड आप इसको एक प्रॉपर सेंटेंस कैसे कह सकते हो. इट इज़ अ रिवीजन कि फर्स्ट आप कैपिटल लेटर देख रहे हैं, एक सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, देयर इज़ अ वर्ब एंड इन द एंड क्या है, फुल स्टॉप. ओके, सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. व्हाट आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. तो ये कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? एक ऐसा सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जो कि अपन से कुछ पूछता है, उसको अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. अगेन ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो कैसे जो है कि ये जो स्टेटमेंट है, ओके, या जो ये सेंटेंस है, इट स्टार्ट्स हेयर. दीज इंटेरोगेटिव sentences are starting with the helping verbs. What are helping verbs? These helping verbs here, helping verbs help the main verb to describe the action. That action happened in the past or happening in the present or will happen in future. तो ये जो helping verbs हैं, मेन जो वर्ब होता है उनको हेल्प करते हैं. एक ऐसे वर्ड्स जो कि मेन वर्ब को हेल्प करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स अपन उनको कहते हैं. तो ये वर्ब या जो काम, यू कैन से वर्ब इज़ क्रिया, जो काम होने वाला है या जो काम हो रहा है, एंड जो लास्ट इट इज़ रिटन और विल हैपन इन फ्यूचर. एक ऐसा काम जो होगा, उस काम को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से मीना इज़ रनिंग फास्ट, तो रनिंग क्या है, वर्ब, काम, और फास्ट क्या है, मीना इज़ रनिंग फास्ट. तो इज़ क्या है, वो उस वर्ब को हेल्प कर रहा है कि इज़ मीन इज़ रनिंग फास्ट. तो ये प्रेजेंट के लिए हेल्प हो गया कि इज़ से क्या पता चल रहा है
कि अभी अपन प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं वॉज लगाऊं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट, जो हो चुका। शी वॉज या मीना वॉज रनिंग फास्ट, तो रनिंग क्या है, मेन वर्ब, और वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिर आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। हेल्पिंग वर्ब्स वर्क टुगेदर विद मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या लिखा है सेंटेंस, शी इज़ लिविंग, तो इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आपको रेड में यहाँ पे दिख रहा है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लिविंग क्या है, मेन वर्ब। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और फिनिश्ड क्या है, मेन वर्ब। अगेन ये पास्ट के बारे में, जो फर्स्ट अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा ये वाला, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है कि शी इज़ लिविंग, कि वो अभी जा रही है। और जो ये वाला एग्जाम्पल है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो ये पास्ट, जो हो चुका है उसके बारे में बात हो रहा है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ओके, और ये अपन हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ देख रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। एक ऐसा सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स टू मेक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं एक सेंटेंस में, सो दैट वी कैन गेट अ, यस यू आर राइट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ अपन बुक के एग्जाम्पल लेते हैं। डिड शी प्रिपेयर अ न्यू डिश, डिड शी प्रिपेयर अ न्यू डिश, हैव यू लर्न्ड दिस लेसन, डू यू गो टू स्कूल अर्ली। तो डिड, हैव, डू, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट क्या है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो अगेन दूसरा टाइप क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, जो ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच इज़ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स। एक ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि क्वेश्चन वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा सेंटेंस, आई एम रिपीटिंग, अ सेंटेंस विच इज़ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। एक ऐसा सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड है, उसको अपन कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस विच हैव यूज्ड क्वेश्चन वर्ड्स इन इट। लास्ट में लिखा है अ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो दोनों टाइप्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, कोई भी टाइप हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, बट इन द एंड वी आर यूजिंग क्वेश्चन मार्क। इन अबव डेक्लरेटिव सेंटेंस में वी आर यूजिंग फुल स्टॉप। ऊपर डेक्लरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है, बट नीचे क्वेश्चन मार्क, एंड सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, तो वो बताएगा कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो लेट्स कम हेयर अगेन, क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, दिस क्वेश्चन वर्ड्स है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। तो ये 6 क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स। ये क्वेश्चन वर्ड्स को अपन एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन गेट अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अपन ने जैसे पहले हेल्पिंग वर्ब को एक सेंटेंस में डाला था टू गेट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नाउ वी आर यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स टू गेट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फ्रॉम बुक वील बी रीडिंग, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, वेयर डू यू लिव, वाई डू यू बाई अ न्यू कार। तो व्हाट, वेयर, वाई, ये तो हो गए क्वेश्चन वर्ड्स, और ये पूरा एक सेंटेंस क्या बना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच इज आस्किंग अस सम क्वेश्चन। ये कोई एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वाई डू यू बाय अ कार,
वाई डू यू बाय अ न्यू कार, तुमने एक न्यू कार क्यों ली। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें वी सी दैट समवन इज आस्किंग क्वेश्चन एंड दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज गिविंग अस कंप्लीट मीनिंग। अपन जब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो अपन को इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। अगर यही मैं वर्ड्स को अलग कर दूं तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ, योर वॉच व्हाट इज़ बाय टाइम, तो जैसे अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, अगर वर्ड्स सही तरीके से अरेंज नहीं हो तो अपन को एक प्रॉपर मीनिंग नहीं मिलेगा। नाउ आई विल शो यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। ओके, so here, may I borrow your newspaper? Did you turn the light off? What is your favorite song? Do you ride the bus? Have you ever visited New York City? तो हमेशा जो क्वेश्चन है जो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट, वाई, वेयर, इसी से नहीं शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकते हैं। जस्ट लाइक हेयर, may, did, have, so we see as a whole interrogative sentence. Now students, I have used these examples not from your book, okay, but these are very important example कि आप इन वर्ड्स को या वीडियो को रेफ़र करो। आप एक अपनी अलग रफ नोटबुक में इनको, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक, स्कूल बुक से पढ़ रहे हो, तो अब आप इस जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको आप रेफ़र करो, देन यू विल ईज़िली अंडरस्टैंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।